महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इस बार ये चुनाव जितना बीजेपी और कांग्रेस के लिए अहम है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी लड़ाई दो शिवसेना और दो एनसीपी के बीच में है। लेकिन इस चुनाव में एक और पक्ष है जिसे एक्स फैक्टर माना जा रहा था, और वो पक्ष है मराठा आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाले मनोज जरांगे पाटिल का। महाराष्ट्र में मराठाओं को ओबीसी वर्ग में शामिल करवाने के लिए सबसे बड़े पक्षधर रहे मनोज जरांगे पाटिल लंबे समय से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने चुनाव से ठीक पहले अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और उनके समर्थक भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने फैसला लिया है कि वे चुनाव में अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। इसके बाद उनके समर्थकों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, एक समाज के बल पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते। हमने मुस्लिम और दलित समुदाय के नेताओं से उम्मीदवारों की लिस्ट मांगी थी, लेकिन वो लिस्ट हमें नहीं मिल पाई, इसलिए हमारा कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरा किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार से कोई संबंध नहीं है। हम चुनाव में हारे तो ये शर्मनाक होगा। हम अपने मुद्दों पर सरकार को घेर सकते हैं, जो बिना चुनाव लड़े भी हो सकता है। अब मराठा समुदाय खुद तय करेगा कि किसे हराना है और किसे वे चुनना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि मनोज जरांगे पाटिल ने चुनावी मैदान क्यों छोड़ा। माना जा रहा है कि इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक रणनीति है। साथ ही उन्होंने बहुत सोच समझकर यह निर्णय लिया है। उन्होंने विभिन्न जाति धर्मों के उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान किया था और इसके लिए उनके नेताओं से लिस्ट भी मांगी गई थी, लेकिन उन्हें प्रत्याशियों की सूची नहीं मिल पाई। ऐसे में सिर्फ एक समुदाय यानी मराठा समुदाय के जन समर्थन के बल पर चुनाव साध पाना उन्हें मुश्किल लग रहा था, इसलिए उन्होंने नाम वापस लेने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से बीजेपी को खासा नुकसान होगा, क्योंकि पिछले लंबे समय से मराठा आंदोलन के कारण बीजेपी को मराठाओं का वोट उतना नहीं मिल पाया था। खासतौर पर मराठवाड़ा क्षेत्र में महायुति को नुकसान हुआ, जिसका कारण मराठाओं की राज्य सरकार से नाराजगी को माना गया। मराठा आंदोलन के प्रणेताओं का भी मानना है कि राज्य सरकार उन्हें आरक्षण नहीं दे रही है और इस कारण से सत्तासीन महायुति सरकार से उनकी नाराजगी भी है। यही कारण है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी 23 सीटों पर थी, वही भाजपा 2024 में 9 सीटों पर सिमट कर रह गई और कांग्रेस, जिसे 2019 में महज 1 सीट मिली थी, उनकी सीटें बढ़कर 13 हो गई। मनोज जरांगे पाटिल के इस फैसले से बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि मराठवाड़ा इलाके में 46 विधानसभा सीटें हैं, वहीं पश्चिमी महाराष्ट्र में 70 सीटें हैं। इन दोनों इलाकों में मनोज जरांगे पाटिल का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। इसके अलावा राज्य में मराठाओं की आबादी करीब 32% है, जो महाराष्ट्र की 80 से 85 सीटों पर हार जीत का अंतर तय करने की ताकत रखते हैं। अब क्योंकि मराठा समुदाय की नाराजगी राज्य सरकार से है, तो जाहिर है कि इसका उन्हें नुकसान भी होगा और मनोज जरांगे पाटिल के पीछे हटने से इसका फायदा महाविकास आघाड़ी को मिल सकता है। वहीं अगर पाटिल चुनाव लड़ते या अपने समर्थन से प्रत्याशियों को भी उतारते तो महाविकास आघाड़ी का वोट कट सकता था। ऐसे में इसे कांग्रेस समेत पूरी महाविकास आघाड़ी के लिए एक संजीवनी माना जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में मराठा वोट बैंक बढ़ता है या एकमुश्त होकर किसी एक गठबंधन को वोट देता है।